Hi everyone. So finally RBI Grade B exam is over. अब इस टाइम पे I know the emotion must be running high. सबके बहुत divergent views हैं. कोई बोल रहा होगा कि ये सेक्शन इजी था, कोई बोल रहा होगा कि वो सेक्शन टफ था. The thing is that इतने सारे लोग जो पेपर देके आते हैं, obviously there would be divergent views क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से अलग अलग मेहनत से तैयारी की थी. ठीक है, तो इस सेशन में विल ट्राई टू काइंड ऑफ रीच अ कंक्लूजन. वी विल ट्राई टू गिव आवर व्यू के पेपर कैसा था. हम कट ऑफ नंबर बताएंगे बट इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन. हमारा ये कोई गोल नहीं है इस सेशन का कि हम आपको एग्जैक्ट नंबर बताने वाले हैं और एग्जैक्ट नंबर ही कट ऑफ जाएगी और बाद में हम बोस्ट करेंगे कि देखो हमने ये कट ऑफ बताई थी यही गई है. ऐसा कोई भी गोल नहीं है. वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स हु कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ. और हमने पहले भी बहुत बार कट ऑफ बताई है, गलत निकली है, मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के मास्टर हैं. इनफैक्ट आई वुड से कि हम शायद अच्छी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना जानते ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बट स्टिल हम जितना जानते हैं वी विल डू अ हेल्दी डिस्कशन रेदर. ठीक है, उससे जो नंबर निकल के आएंगे वी विल सी. बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा, कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा कि कट ऑफ क्या गए हैं. सो मैं एक एक करके सारे फैकल्टी मेंबर्स को बुलाऊंगा. हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका सेक्शन इस बार कैसा था और क्या सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है. और हम लास्ट ईयर की फिर कट ऑफ से भी कंपैरिजन करेंगे, सेक्शनल का भी, और फुल जो फाइनल कट ऑफ है ओवरऑल उसकी भी बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं वीडी सर को बुलाऊंगा. वीडी सर. यस सर. कैसा लग रहा है सर सबसे पहले आपको ये पेपर होने के बाद? एक तो रिलीफ होंगे. वीडी सर हमारे मतलब 6-6, 7-7 घंटे तो क्लास ले रहे थे. आप सोच सकते हैं उसकी प्रिपरेशन करना, फिर और भी काम करना. तो ही वाज काइंड ऑफ पुटिंग इन एफर्ट ऑफ 10 to 12 hours एवरी डे. सर इट मस्ट बी अ रिलीफ नाउ. तो अब आप ये बताओ सर, पेपर कैसा हुआ सर? पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट लेवल पे था सर. जिस भी बच्चे ने अगर एफर्ट किया हुआ होगा तो यकीनन वो अच्छा कर पाया होगा. बट अगर आप ऐसे ही चले गए होंगे या अंडर एस्टिमेट करके गए होंगे तो निश्चित रूप से आपको निराशा हाथ लगी होगी. तो क्वांट में सर क्या अलग देखने को मिला? ओवरऑल जो हमने इनिशियल लेक्चर में बात की थी कि अभी भी आप उससे स्टैंड करते हैं कि क्वांट का पेपर सेलेक्टिवली इजी था. अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन उठा लिए होंगे तो शायद 5-6 नंबर वो बहुत आसानी से ले गया होगा. सेलेक्टिवली इजी था? सेलेक्टिवली मॉडरेट था सर. इजी तो किसी भी महीने में नहीं बोला. मॉडरेट था सेलेक्टिवली कि वो क्वेश्चंस तो पक्का किए जा सकते थे. वो पक्का किए जा सकते अगर किसी ने ठीक ठाक किया होगा. ठीक है. दूसरा, लेकिन उनके अलावा भी तो डिपेंड करता है ना. 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, 4 नंबर सीरीज, और 4 नंबर सीरीज में 2 लेंदी है, 2 आसान है. 4 क्वाड्रेटिक में 3 ठीक है, कुछ बच्चे 5 भी बोल रहे हैं शायद. एक थोड़ी ज्यादा पावर देके बोली गई तो वो निकाल दो. तो मतलब 4-5 क्वेश्चन वहां से. तो क्वांट जैसे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा टफ आता है. इस बार शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दिए गए थे कि जिससे एक रिलीफ मिला है बच्चे को. ये थोड़ा सा सर एक ये जो सेलेक्टिव उसके लिए था थोड़ा रिलीफ. बाकी का पोर्शन है. बाकी अगर किसी ने सर वो नंबर सीरीज का टफ क्वेश्चन उठा लिया होगा तो शायद वो छोड़ गया होगा नंबर सीरीज पूरी. तो सर आप क्या नंबर बताएंगे? हम ज्यादा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को. सर सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर 7.5 थी सर. पेपर लास्ट ईयर भी मुश्किल था, सीट्स कम होने के कारण ये कट ऑफ हमारी गई थी सर 30%. आरबीआई की कट ऑफ मैं बता दूं 25%. आरबीआई की मैं कट ऑफ बता दूं हमेशा परसेंटेज की टर्म्स में आज तक गई है कि हर सेक्शन में सेम परसेंटेज गई है. सो यहाँ पे ये 20% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स थी लास्ट ईयर. 25 सॉरी, आई थिंक आई एम टू एक्साइटेड. तो 30 मार्क्स का आपका आता है, 25% उसका 7.5 बनता है. सारे सेक्शंस में लास्ट ईयर 25% कट ऑफ गई थी. अब क्वेश्चन यही है कि इस साल 20% जाएगी या 25% जाएगी, क्या 30% भी जा सकती है? 15% के चांस तो नहीं लग रहे हैं मुझे, है ना? नहीं सर, नहीं. तो सर आपके केस में आप क्या नंबर परसेंटेज बताइए पहले, और फिर नंबर तो हम निकाल ही लेंगे कि 25% ही जाएगी या 20 से 25 के बीच में आपको लगता है? आपको डाउट है? नहीं, कम तो नहीं जाएगी 20 से. तो मुझे जो लग रहा है वो 20 से 25, मतलब दोनों ही हो सकता है. तो सर नंबर कितना हो गया? मतलब ये 6 से 7.5. 6 to 7.5 ये वीडी सर को लगता है. ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, मैं बार बार बता रहा हूं. ठीक है, बाकी आप भी वीडियो के नीचे अपने व्यूज बताइए, आपका पेपर कैसा और आपको क्या लगता है कि क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है, रीजनिंग में, इंग्लिश में. आप भी अपने कमेंट्स सेक्शन में व्यूज बताइए, हम पढ़ेंगे और हमें भी अंदाजा लगेगा कि लोग क्या क्या व्यूज रखते हैं. ठीक है, वीडी सर रीजनिंग के बारे में बताइए. सर रीजनिंग लेंदी है सर. आसान है, लेंदी है, क्या मतलब है सर? मतलब लेंदी है और मॉडरेट है. अगर आप फिर से वही आता है कि अगर आपने वाइजली चूज किया होगा चीजों को, फिर तो आप कर पाए होंगे, अदरवाइज नहीं कर पाए होंगे. सर वो वाइजली चूज करना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर वाइजली चूज नहीं कर पाए तो अगर आप हमारे चैनल से लगातार काफी टाइम से जुड़े हैं तो लगभग इस पेपर से पहले हमने बहुत वीडियो डाले हैं सर इस पे
कि कैसे 25 मिनट में क्वांट को हैंडल करना है, कैसे रीजनिंग को हैंडल करना तो है। वो चीजें अगर की होती तो शायद ये आपके लिए आसान होता। और इवन ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखाना है आपको, बट हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे, जैसे IBPS के जितने भी पेपर होते हैं हम उनको प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं। उसी के बेस पे जैसे रीजनिंग में हमने ये बताया था कि यार अदर पेपर में ना इसी टाइप की पजल और अरेंजमेंट आ रही है, वही है, तो 5 में से 4 वही है। ठीक है, ठीक है। चलिए सर नंबर बताइए अब आप। नंबर अगेन सर फिर ये सेम ही रहेगा ना पूरे उसमें, तो ये भी 20 से 25%, मतलब ये सेम भी हो सकता है बट ये थोड़ा कम भी हो सकता है। और उसका मैं कारण भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक भी DI ऐसा नहीं है कि जो मतलब बहुत आराम से हो जाएगा, सारे DI वेरिएबल बेस्ड है सर। सिंपली हो तो बच्चा कैलकुलेशन करके कर लेता है, लेकिन जब बीच में वो वेरिएबल घुसा देता है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो DI कोई भी आसान नहीं था। उसके अलावा जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है या अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उनमें भी काफी वेरिएबल डाले गए हैं। तो अगर नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक को छोड़े तो पूरा पेपर उसी लाइन पे है। और रीजनिंग में भी सेम, क्रिटिकल रीजनिंग काफी डाली गई है, मशीन इनपुट आउटपुट मुश्किल है, इनइक्वालिटी के 4 सवाल थोड़ा आसान है, सिलोगिज्म के 2 में से मतलब वो आसान में आएंगे सर। अच्छा। क्योंकि सिंपल 2 कंक्लूजन देके और सिंपल स्टेटमेंट देके पूछे गए, तो उससे तो आसान पूछ नहीं सकता, बट वही आसान है। हाँ, पूरे पेपर में सिर्फ वही आसान है। इसके अलावा बाकी सिलोगिज्म के 2, 3, 4 बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन है, तो उनमें से भी इजी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर समझ है पॉसिबिलिटी वगैरह की तभी आप कर पाते। और क्रिटिकल रीजनिंग लेंथी है सर, पजल सीटिंग अरेंजमेंट लेंथी है, वो तो पूछेगा ही डेफिनेटली। तो चांसेस यही है। तो पेपर मतलब मोटा थोड़ा लगाए तो मुश्किल ही था, बस 2-3-4 चीजें। वो ऐसा एक बार सीसेट में भी हुआ था। हाँ। बहुत हल्ला हो गया था कि ये चीजें इतना। अगले साल उसने क्या किया, 2-4 सवाल आसान डाल दिए, फिर सबको सही लगने लगा। तो ठीक है, मतलब देखो पेपर तो हम सभी कह रहे हैं कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, नहीं मुश्किल है। शायद जो बहुत तैयारी करके गया था उसके लिए मॉडरेट था, जो थोड़ी बहुत तैयारी करके गया था उसके लिए बहुत टफ होगा। ठीक है, पेपर पिछली बार भी टफ था। हम ये नहीं कह सकते कि पिछली बार 7.5 गई थी तो इस साल 4 चली जाएगी, पिछली बार तो आसान था। पिछली बार थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ने बड़ा खेल खेला, इस बार वो फैक्टर नहीं है, जो अच्छी बात है। तो बहुत प्रेडिक्ट होता है ये कट ऑफ्स प्रेडिक्ट करना, बट ठीक है, एक डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो ठीक है वीडी सर, अभी मैं नरवीर सर को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर। नरवीर सर, इंग्लिश मतलब क्या हुआ सर? दिवाली का रॉकेट बन गई इस साल, इतनी टफ आ गई, क्या हुआ? हाँ सर, अब की बार वो मुझे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब की बार उसने एक बैलेंसिंग एक्ट खेला है कि क्वांट्स को और रीजनिंग को थोड़ा डुएबल बना दिया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नहीं सर, डुएबल नहीं थी सर, आप ये मत बोलो। मतलब हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं, डुएबल थी नहीं, डुएबल नहीं थी सर। चलो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, मैं क्वांट्स रीजनिंग पे नहीं कमेंट करता। इंग्लिश अब की बार सर काफी चेंज देखने को मिला। पेपर लेंथी था, कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी थे, मतलब दे वर वेरी इजीली। कितने क्वेश्चन थे सर ऐसे? अबाउट 8 to 10। 8 हाँ, चलो 8 मानते बाकी टफ थे। हाँ, 4 जो अपने इडियम वाले थे वो बड़े आसान थे, 3 वर्ड स्वैप वाले थे वो बड़े आसान थे। बट सर आई थिंक यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत काउंट करती है, जो शायद काफी बच्चों की सही नहीं होगी, तो उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। स्पॉइल जैसा वर्ड भी फिर तो आरबीआई फिर डिजर्व ही नहीं करते सर। अगर स्पॉइल वर्ड नहीं आ रहा आपको, फ्रेज वर्ड नहीं आ रहा, फिर स्पॉइल वर्ड आना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ, तो 7-8 क्वेश्चन वेरी इजी, देन रेस्ट 15 क्वेश्चंस they were above difficulty level, जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई जिसने तैयारी की है वही अच्छा करके उसको सॉल्व कर सकता है। और आखिरी के 5 से 7 क्वेश्चन they were extremely difficult। ठीक है, तो सर आप क्या नंबर प्रेडिक्ट करते हैं? लास्ट ईयर इंग्लिश इजी था सर, इजी था तो 7.5 कट ऑफ गई थी, बट क्योंकि आरबीआई का ट्रेंड रहा है कि सारे कट ऑफ एक ही रेंज में रहते हैं, इंग्लिश टफ आ गया है। मतलब लास्ट ईयर इजी था तो ये नहीं कि इंग्लिश की कट ऑफ 10 नंबर कर दी, वो भी 30% थी, सॉरी 25% थी, 25% थी। तो इंग्लिश क्या आप सेम रेंज में देखते हैं? आपका कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है कि ये 15% जा सकती है, क्योंकि अगर ये 15% गई तो फिर शायद सारी 15% जाएंगी। नहीं सर, 15 तो नहीं जाएगा, तो दिस आई कैन नॉट पिक, नो आई थिंक 6 to 7.5। तो आप भी 20 से 25% की रेंज में सर आप लिख दीजिए 6 to 7.5। राइट सर, ठीक है सर, विश यू ऑल दी बेस्ट। आपने भी बहुत मेहनत की, आपके बच्चों के अच्छे नंबर आए, यही दुआ है। ठीक है, गुरकीरत सर। जी सर। सर जाओ सर, क्या हो गया जीए में? बच्चा बड़ा रो रहा है, बहुत ही टफ है ये सर, ये सुनने को मिल रहा है। ऑब्वियसली आई नो के इमोशंस आए हैं, जो बच्चा अच्छे से पढ़ के क्या होगा, वो शांत बैठा होगा, शायद वो एक ठीक ठाक अटेम्प्ट करके आया है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जी। बट आई थिंक जो लोग सिर्फ लास्ट मिनट तैयारी करके गए हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स पढ़ गए या बस एक मैराथन पे ही रिलाई कर लिया, आई थिंक दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड कि उतना प्रेडिक्टेबल पेपर नहीं आया।
स्टैटिक जीए बहुत आ गई, स्कीम्स तो बिल्कुल ही नहीं आई, आरबीआई सर्कुलर्स जिससे भर भर के क्वेश्चन आते थे, है ना, बच्चों ने बहुत मेहनत की आरबीआई सर्कुलर्स पे। बट अभी आरबीआई की गलती मान लो या किसकी गलती मान लो पता नहीं, आरबीआई ने तो देखो अनएक्सपेक्टेड पेपर देना ही है और वो आया। तो आपका क्या कहना है सर, जीए बहुत टफ था, तो कट ऑफ क्या जीए में 15% जा सकती है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब 80 में से 15%, मतलब क्या 12 जा सकती है, आपको लग रहा है 15 से 16 से 20, वही 20 से 25% वाली रेंज रहेगी? जीए टफ है सर। नहीं सर, वो बिल्कुल टफ कॉल, बट सर मुझे थोड़ा सा ना, आप इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आई नो जिन एग्जाम डे होता है ना, तो वी आर ऑल दी हॉट सीट, मुझे पता होता है कि इनिशियल रिएक्शन के बाद तो काफी इमोशन आता है, बहुत अलग अलग प्रकार का बच्चे सर, बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं थैंक यू, बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या पढ़ा दिया कि कुछ आया ही नहीं। वो आई नो गाइस, देखिए सर, पर मेरा जो एक्सपीरियंस हमें बताता है वो ये बताता है कि ये एग्जाम एक डिफिकल्ट है। मैं आसान तो हम कभी भी नहीं बोल रहे, वैसे भी मैं डिफिकल्टी बोल रहा था, बट जो मुझे लग रहा है कि इट्स वर नॉट एन एग्जामिनेशन जो 2023 टाइप का एग्जाम था, वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, डिफिकल्ट है, बट क्योंकि देखिए अगर आप ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करोगे तो मुझे भी लग रहा है सर यही रेंज आएगा 20 to 25%, बिकॉज कट ऑफ 20 to 25%। तो आप कह रहे हैं कि कट ऑफ जीए में भी आपको लग रहा है सेक्शनल कट ऑफ 16 से 20 के बीच में जाएगा जी। गुरकीरत सर को लग रहा है कि 12 यानी कि 15% नहीं जाएगा, आपका ये मानना है अभी? जी सर, उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं आए हैं, वो आए हैं, बट इस क्वेश्चन में अभी भी देखना सर, टोटल क्वेश्चंस भी तो 80 है ना, तो 80 में से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चंस भी या 15-20 क्वेश्चंस भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो 60 क्वेश्चंस में से भी ऐसा तो होगा ना। चलो क्वेश्चन तो काफी टफ आए हैं, ये तो हम कह सकते हैं, नहीं ये तो है सर, बट हाँ मतलब बात ये है कि टोटल जो 800 बच्चा उन्होंने लेना है या 1000 बच्चा उन्होंने फेज 2 के लिए लेना है, तो क्या वो 20 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाएंगे ये 1000 बच्चे? तो कट ऑफ नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। तो तभी सर मैं बोल रहा हूँ, तभी शायद तो गुरकीरत सर मतलब 16 ये सब तैयारी करके आए हैं, इन्होंने सबने ये डिसाइड कर लिया है कि 20 से 25% में जाएगी, तो सभी अटके हुए हैं इस पे। तो देखिए अगर, तो मुझे भी यही लगता है कि अगर ये सबकी रेंज सेम रहती है, जो ट्रेडिशनली सेम रहती है, तो शायद यही सेक्शनल कट ऑफ हो सकती हैं। 30% होने के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि इस बार सीट्स भी बढ़ी हैं, थोड़ी सीट्स भी बढ़ी हैं, तो उससे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही आता है। तो 30% का चांस मैं बिल्कुल निकाल रहा हूं, 15% मुश्किल है कहना, बट हाँ जीए टफ है। जिस तरह से जीए के इनिशियल रिव्यूज मिल रहे हैं, यू नेवर नो कि 12 नंबर चली जाए, बट एट दिस टाइम ये कहना कि 12 नंबर जा सकती है शायद बहुत ज्यादा होपफुल होगा कि 12 नंबर पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक व्यू है अभी हमारा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हालांकि हम प्रेडिक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, बट देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स एंड टू मच डेटा टू बी एनालाइज कि हम एक असली फिगर पे पहुंच पाए, ठीक है। अब हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकती है जी? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द ओवरऑल कट ऑफ राइट नाउ। लास्ट ईयर 67.25 थी जी, लास्ट ईयर 67.25 थी। तो वीडी सर, नरवीर सर, गुरकीरत सर, आप सारे आ जाइए। वीडी सर आपको क्या लगता है क्वांट में, मतलब लास्ट ईयर से इस साल कोई 1-2 नंबर ज्यादा आएंगे? हो सकता है सर, +2। हाँ +2 ओवरऑल, हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल। रीजनिंग में सर सेम? नहीं सेम, 0 मतलब 0 एडिशन। नरवीर सर इंग्लिश में तो आप कम करोगे आई होप, मतलब कट ऑफ नहीं, ओवरऑल जो आपको लगता है एवरेज स्कोर? सर 1-2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं, -2। चलो -3 लगा लेते हैं सर। इंग्लिश काफी टफ है सर, काफी टफ है सर। ये पता इनिशियल डे पे लगता है सुनने में बहुत टफ है, बहुत टफ है, जब बाद में पता नहीं सर, पहले बहुत इजी आती रही है सर, मेरा तो यही व्यू है, ठीक है, पहले बहुत इजी आती रही है, बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड, वी आर हैविंग डिवर्जेंट व्यूज, इट्स गुड, इट्स गुड। गुरकीरत सर जीए में आप तो कम कर दो सर एवरेज नहीं सर, वो एवरेज कम होगा सर। कितना? 5 क्वेश्चन कम होंगे, 5 से 10 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के आसपास कम होगा जो ओवरऑल हम बात करें, ठीक है। इतना टफ था आपके हिसाब से? मैं तो कह ही रहा हूँ कि टफ है, बट मैं यही नहीं कह रहा कि इतना, मतलब ऐसा भी नहीं टफ का मतलब सुना कि 12 नंबर पे आपको 12 नंबर लेने, तो क्योंकि जीए स्कोरिंग भी होता है ओवरऑल, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ से बच्चा मार्क्स कुछ निकाल सकते। तो सर ये तो वैसे कुछ अलग ही पिक्चर बन रही है अब इसके हिसाब से, तो देखा जाए तो कट ऑफ 5 नंबर कम जा सकती है पिछले साल से, जो मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सब एक ही व्यू पे नहीं है, हम सबका ही अलग अलग व्यू है, तो यही रियलिटी है, जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा व्यूज होंगे। तो लास्ट ईयर अगर 67 थी, ठीक है, तो एक व्यू को तो ये बनता है कि 63 ±4 जाएगी,
एक व्यू तो ये हो सकता है जी, ठीक है, अगर मैं ये सारे ओपिनियन ले लूं कि 3-4 नंबर कम ही जाएगी इस साल। सीट्स भी बड़ी हैं तो उस केस में एक बेनिफिट है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो ये एक नंबर है गाइस, ठीक है। अब यही नंबर है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब वैसे मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मुझे लगता है कि ये 63 ±4 ना करके 65 ±4 का नंबर मैं देना चाहूंगा, मेरा ये व्यू है, ठीक है जी। तो मैं तो ऑलमोस्ट मतलब 70 टच कर रहा हूं, ये लोग हायर साइड पे 67, लोअर साइड पे 60, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। मतलब सबके व्यूज मिला लिए जाए तो आप बोलोगे सर ये क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट की, बट ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है और हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। बट एक आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस तरह का पेपर हुआ है इस बार और क्या हो सकता है। जिन्होंने पिछली बार दिया है वो भी बहुत बेटर अंदाजा लगा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है और आपका क्या ऑलमोस्ट स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, शायद इसमें सारी जो डिस्कशन है वो सिमट जाए जब रिजल्ट आएगा, बट आने पे ही पता लगेगा जी, ये आने पे ही पता लगेगा क्या होता है। अभी तो लोगों को खुद ही नहीं पता उनका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। जिसको ये लग रहा है कि मेरा अच्छा हुआ उसका भी गलत हो सकता है, और जिसको ये लग रहा है गलत हुआ है उसका भी शायद रिलेटिवली अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी आप चिल मारो, एंजॉय योर फेस्टिवल। अभी अगले हफ्ते ही आई थिंक लेट नेक्स्ट वीक रिजल्ट आएगा, या उसके भी बाद, तो वी विल सी कि क्या होता है। बाकी अगर पेपर अच्छा हुआ है तो फेज 2 की प्रिपरेशन शुरू कर लो। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। आप सब लोग भी हैप्पी दिवाली बोल दो जी। ज्यादा लंबा नहीं नरवीर सर। A very happy Diwali to you and loved ones, and I hope this Diwali brings with it a lot of prosperity for all of you. As I will wish you a happy Diwali, बस सिंपल हैप्पी दिवाली। अपना जो भी हो गया ठीक है, बस एंजॉय करो। हाँ, मतलब दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसे आप बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया है वो हो गया है। बट थोड़ा सा मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है ना कि इसके आसपास कहीं है कि टाइम कम बचता है सर, तो फेज 2 की प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए, ठीक है। बस ये मत मिस करिए, ठीक है। सो गाइस, डू सेलिब्रेट योर दिवाली एंड लेट अस नो कि आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, थैंक यू।